ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी, जो आचार्य प्रशांत जी ने लिखी है। यू एग्जिस्ट इन देयर आईज, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, फाइंडिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, दैट इज द की टू लिविंग फेयरलेसली। अगर आप इस क्वाट को समझ गए, यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। देखो, अगर हम इस संसार में ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं बिना किसी क्वेश्चन किया कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों, मतलब ये करना क्यों चाहिए हमें, तो फिर हम अपनी सारी शक्तियां उन्हें दे देते हैं, हम उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं, वो हमारे टीचर बन जाते हैं कि ये जो कह रहे होंगे वो सच कह रहे होंगे, मैं ही गलत होऊंगा, मैं ही गलत होंगी। जैसे कि हम स्पीशीज है, स्पीशीज ही चलता रहा धीरे 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 धीरे, वी आर ह्यूमन, ओके। और फिर हुआ क्या कि हम विदाउट डायरेक्शन के थे, और अभी भी वी आर विदाउट डायरेक्शन। तो फिर होता क्या है कि जब हम अपने आप को बहुत, ये बहुत ही सच है कि अगर हम अपने आप को दूसरों की नज़रों में देखने लग जाते हैं कि वो हमारे में क्या सोच रहा होगा, हम उनकी नज़रों में खुद को देख रहे होंगे, हमारे में ये सोच रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा, और यहाँ से डर पैदा होने लग जाता है। और यही है जो हम आगे नहीं बढ़ने देता हमें। और मुझे पता है ये भयानक है, मगर सच है। और जैसे कि हम इस संसार में होके उनकी तरह दिख सकते हैं, उनकी तरह बोल सकते हैं, मगर विचार सबकी तरह सेम नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि क्यों हो रहा है, ये विचार गलत है, हम अपने आप को, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो हमारे पास फीडबैक भी आते हैं। तो लास्ट में ये कहते हैं कि फीडबैक को अपनाओ विनम्रता पूर्वक, मगर उसको अपने आप पे हावी मत होने दो। अगर फीडबैक आपको सुधारने के लिए है, तो आप उस पर इम्प्रूवमेंट करो, मगर आप उसको इस तरह मत ले लो कि आप अपने आप को ही नीचे कर दो। तो ये चैप्टर यही कहना चाहता है, एंड दिस इज ब्यूटीफुल चैप्टर।